तो निश्चित तौर पर हम अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। मैं मोमेंटम कोचिंग पूरे परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आदरणीय अशोक भैया भी आए, उनका भी अभिनंदन है। अभी मैं आ रहा था तो आप देख रहे होंगे कि लाठी टेक कर मैं चल रहा था, तो आपके मन में भी ये विचार आया होगा कि विधायक की टांग को क्या हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं तुमको बताना चाहता हूं कि ये पैर जो मेरा है ये लाठी चार्ज का है, और ये मैं अपने लिए नहीं पिटा। हमने ये तय किया कि महाकौशल कॉलेज में रैगिंग नहीं होने देंगे और रैगिंग के खिलाफ आंदोलन। अभी आशीष जी कह रहे हैं, मैं तुम सबको इस बात का विश्वास दिलाता हूं। कल जब मैंने मुख्यमंत्री जी की जो बात सुनी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं उस राजनीतिक दल का विधायक हूं जिन्होंने गरीब के बच्चे को भी डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का संकल्प लिया। सामान्य फीस सरकार नहीं बता रही। यदि बच्चों तुम्हारी फीस यदि 80-80 लाख रुपए तक की यदि अपनी पढ़ाई की है और तुम विदेश में भी जाकर पढ़ना चाहते हो, तो हम और अशोक भैया दोनों यहां पर बैठे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हारी सारी फीस की व्यवस्था तुम नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही। मैं चाहता हूं कि हमारे जबलपुर संस्कारधानी से भी नौजवान विद्यार्थी निकले और हमारे संस्कारधानी का नाम पूरे प्रदेश और देश के परिदृश्य में रोशन करें। इसलिए उस शिक्षा की व्यवस्था की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। और साथ ही अभी आपने और कपिल जी मुझे बता रहे थे कि जो योजनाएं, जैसे कल मैं लैपटॉप वितरण में था, हमने 94,000 विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश में लैपटॉप दिया। तुम सोचो उस गरीब बच्चे के बारे में जिसके माता पिता, जिसके पिता कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई पान का ठेला खोलते हैं, कोई चाय की दुकान लगाते हैं, लेकिन उस बच्चे को पढ़ाने के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार उसे लैपटॉप प्रदान करती। ये मार्मिकता, ये संवेदनशीलता, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के नए रिफॉर्म की तरफ बढ़ती हुई सरकार है। इसलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुझाव जो आपने बात कही है, चाहे वो सुपर 100 की बात हो, चाहे हमारे अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं जो जनजाति बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात है, उस विषय पर आप मुझे एक बार ड्राफ्ट दीजिएगा। हम और अशोक भैया पर्सनली आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, और मेरी जो मंशा यही है और हमारे सभी जनप्रतिनिधि जबलपुर की यही मंशा है कि जो योजना का लाभ भोपाल और इंदौर में मिलता हो उससे मेरा जबलपुर अछूता नहीं रहना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, अछूता नहीं रहना चाहिए। मैं कि हमारा मोमेंटम, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि जबलपुर शहर की जितनी बड़ी कोचिंगें हैं वो सब संजू भैया उत्तर मध्य विधानसभा ही में। इसलिए भी शिक्षा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य मेरी विधानसभा में 5S के लेकर हम काम कर रहे हैं। 5S में पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है सुरक्षा, चौथा है सेवा, और संस्कारधानी के हृदय स्थल का विधायक हूं, इसलिए संस्कारों को लेकर भी काम कर रहा हूं। मैं आप सबसे यही आग्रह निवेदन करता हूं कि इसी तरह से शिक्षा के जो हम कहते हैं शिक्षा सेवा का माध्यम है, और इसी तरह से आशीष जी तो आज और प्रसन्न है क्योंकि बेटियां भी सिलेक्ट हो गई। तो देखिए, जब कोई पेरेंट्स अपनी बेटिया को उसी कोचिंग में पढ़ा रहा हो जिस कोचिंग को वो चला रहा है, इसका मतलब उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है और परिणाम आया, रिजल्ट आ गया। इसलिए आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि खूब मन लगाकर पढ़िए, और एक बात का ध्यान और रखिएगा। सब यहां नौजवान मेरे साथी, मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, किसी बात की कोई जरूरत हो तो मित्रों मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छा मित्र कोई अपना हो सकता है जीवन में, तो सबसे अच्छा मित्र कोई होता है तो हमारी किताबें होती हैं, और दूसरा कोई सबसे अच्छा मित्र होता है तो वो तुम्हारे मम्मी और पापा ही हो सकते हैं। और इस बात के साथ हमेशा याद रखना, और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सबको जय श्री राम।